आप सभी को नमस्कार अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। आज हम लोग पुनः 2020 सीरीज के तहत आपके साथ हाजिर हूँ और इस बार मैंने पैटर्न वही रखा है, क्वेश्चंस वही है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम एक तरह से दो फॉर्मेट यूज़ करेंगे। एक में वो होगा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपका प्रैक्टिस करवाएंगे और एक आपकी जो नॉलेज पावर है उस बेस पर हम ये क्वेश्चन से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे जो अपना क्वेश्चन है मतलब कि किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया है या मनाया गया था, तो ये ध्यान रखना। ये इस वर्ष का उत्तर आपको याद होगा। 2 सेकंड के लिए आपको मैं समय देता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। पटवार 2011 में ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर 2004 है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि 2004 को मतलब सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था, मतलब ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया। पटवार 2011 में ये सवाल आया था कि सबसे पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था। तो ये ध्यान रखना आप लोग, उन जैसे गैस कर रहे हो तो कर लो बिल्कुल, बाकी मैं बता देता हूँ। ये सबसे पहली बार 1953 में पारित किया गया था। तो इससे वाले टॉपिक से 3rd ग्रेड 2013 वाली भर्ती में भी सवाल आए थे। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा डीपली देख के जाना। मतलब तो क्वेश्चन क्लियर कि राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया 1953 में। तो ये ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3rd नंबर का क्वेश्चन। ये सवाल आया था 2013 वाली जोधपुर से जो 3rd ग्रेड साइंस का पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा बिनाई। नाम क्या है भाई, बिनाई। और ये बिनाई कहाँ पड़ता है भाई, अजमेर में। तो ये बिनाई अजमेर में। और अगर आपको याद हो और आपने लोक देवता पढ़ा हो तो देवनारायण जी के जो पिताजी थे, ठीक है ना, उनकी जो लंबी लंबी लड़ाइयाँ चली थी वो भी बिनाई के शासक दुर्जन साल के साथ चली थी, जिन्हें बगड़ाउत महाभारत कहा गया था। और ये बिनाई अजमेर में पड़ता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि सहकारिता की अगर पहली समिति पूछे तो ये 1905 है, ठीक है ना। लेकिन अगर पहली समिति ना पूछे और ये पूछें कि भाई जो सहकारी समिति या सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये ध्यान रखना सहकारिता आंदोलन जब भी पूछे तब वो 1904 आएगा और जो उसकी पहली समिति है वो 1905 में आएगी। तो ये सवाल थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, वो आप समझ के जाना कि जब सहकारी समिति की स्थापना पूछे तो बिनाई 1905 में, और जब सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हो चाहिए तो वो 1904 में आएगा, मतलब। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो अब ये चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है और कहाँ है। तो उस सबसे पुरानी डेयरी का नाम एक बार आप 2 सेकंड के लिए गेस कर लो, अंदाज लगा लो, फिर मैं लिखता हूँ। मतलब जिसका नाम प से शुरू होता है और प से क्या होता है भाई, पद्मा, ठीक है ना। और कहाँ स्थित हैं तो ये ध्यान रखना, ये भी अजमेर में स्थित हैं, जहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह भी स्थित हैं। ध्यान रखना, मतलब जो सूफी संत के प्रचारक थे। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये पद्मा और अजमेर में स्थित हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई है। अब हम सवाल बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ कि सहकारी द्रव्यों में रंगों की संख्या कितनी होती है। बीएड 2005 में सवाल आ गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये 7 होती है। 7 ध्वजों का मतलब इनका ध्वज होता है या 7 रंगों का ध्वज होता है। और इसका ये सिद्धांत होता है या इसकी एक बात होती है कि सब एक के लिए, ठीक है ना, सब एक के लिए, सब एक के लिए और एक सब के लिए। जो इसका मूल सिद्धांत या मूल मोटो है या जो मंत्र है, सब एक के लिए और एक सब के लिए। ये भी ध्यान रखना, मतलब है ना, एक सब के लिए। तो ये भी आप इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा माइंड में बिठा देना। तो सहकारी ध्वज में रंगों की संख्या 7। वही रामदेव जी वाला पूछे तो ध्यान रखना उसमें 5 होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मतलब। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6।
तो ये है कि भाई काजरी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है। ये ग्राम सेवक परीक्षा 2008 RSPRI के कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये अपना काजरी संस्थान आप अंदाज लगा रहे होंगे और आपका अंदाज बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों का ज्ञान भी बहुत ही अच्छा है। ये है भाई साहब जी अपने जोधपुर में, और जोधपुर में मेहरानगढ़ किला भी स्थित है। ध्यान रखना, मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग भी जोधपुर में ही स्थित है मतलब। तो ये ग्राम सेवक 2008 वाली परीक्षा प्लस RSPRI RS मेंस के भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये काजरी संस्थान पूछा गया है, मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर कोई इसका पूरा फॉर्म भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना, सेंट्रल एरिड, ये ARIED एरिड जोन, ठीक है, रिसर्च RESEARCH और इंस्टीट्यूट INSTITUTE। तो ये ध्यान रखना आप, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी का फुल फॉर्म है और ये जोधपुर में स्थित है मतलब। तो ये आपको, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब हम चढ़ते हैं भाई कि ये आगे बढ़ते हैं कि 7वां क्वेश्चन कि होबा क्या है मतलब। तो होबा ये कोई शोरगुल नहीं है, ये ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस 2008 के एग्जाम में ये सवाल आया था। और होबा एक, आप लगाओ अंदाज़ा क्या है भाई, बिल्कुल सही है। आपने जो भी अंदाज़ा लगाया है वो एकदम सही लगाया। क्या सर हमने तो लगाया नहीं, आपकी गलतफहमी है। तो कुछ गलतफहमियाँ भी अच्छी रहती है। मैंने मान लिया कि ये एक पौधा है ना, पौधा है जो पेट्रोलियम या मतलब पेट्रो फ्यूल, मतलब पेट्रो ईंधन के रूप में काम आता है, मतलब ठीक है ना, पेट्रो फ्यूल के रूप में। तो होबा ये ध्यान रखना, मतलब पुलिस, राजस्थान पुलिस 2008 के एग्ज़ाम में आया था कि ये क्या होता है मतलब, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है। पटवार एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया था। तो राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन, तो ये कल ही पूछा था भाई कि ये सोयाबीन जो है वो किसका सोर्स है। तो ये ध्यान रखना, सोयाबीन प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होता है, ठीक है। और इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो झालावाड़ में होता है, ठीक है ना, जहाँ वसुंधरा राज्य के पुत्र दुष्यंत सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है मतलब, ठीक है ना। तो ये झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना मतलब, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नागौर ध्यान रखना हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है। नागौर हरी मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ये ध्यान रखना। RSPRI 2007 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, मतलब कि राजस्थान में नागौर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है मतलब, ठीक है ना। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये RSPRI 1998 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये ध्यान रखना, आपको आता ही होगा वैसे, सेंवर भरतपुर में स्थित है मतलब, ठीक है ना, सेंवर भरतपुर में स्थित है। तो ये एक तरह से आपका सवाल ये भी सही हो जाएगा मतलब, ठीक है ना, सेंवर भरतपुर में स्थित है। तो ध्यान रखना, सरसों स से स और स से सेंवर मतलब, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वें क्वेश्चन बहुत ही इजी, जो बहुत सारे एग्जाम में RPC LDC 1994 के एग्जाम में भी आया है कि राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो अन्न का कटोरा जहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा होते हैं या अन्न बहुत ज़्यादा होते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, गंगानगर। श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है भाई, राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो ये सवाल भी आपका क्लियर कि अन्न का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है मतलब। अब सवाल नंबर हमारा 12वां कि राजस्थान या स्पेशली भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे या कौन है मतलब। तो ये नाम याद रखना आप, ऐसा ही 1997 में आया था, MS स्वामीनाथन। मैंने एक वीडियो बना रखा है प्रमुख क्रांतियाँ, उसमें इनका नाम भी बता रखा है मतलब, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन, ये इनका हरित क्रांति के जनक है मतलब, ठीक है ना। अपने यहाँ जैसे है ना, पंजाब और हरियाणा स्पेशली ये उत्तरी भारत में ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी मतलब, ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा में, ये हरियाणा में, मतलब एक बार वापस बता देता हूँ, पंजाब और हरियाणा में। और पूरे विश्व में पूछो अगर इसके जनक, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर विश्व में इसका क्या पूछे जनक, तो वो नॉर्मन
बॉरलॉग है मतलब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये नाम किसने दिया था भाई हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशनरी, तो वो विलियम गॉड था मतलब, ठीक है ना, विलियम गॉड। तो ये चीज़ें आपको छोटी सी है, पर ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए मतलब। ये उत्तरी भारत में ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, शायद साल कहीं अगले वाले क्वेश्चन में होगा, नहीं होगा तो भी 1967 से 63 में ये क्रांति ज़्यादा प्रचलित हुई थी। तो एक तरह से आपको ये हरित क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत के जनक थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पूरे विश्व के थे, हरित क्रांति नाम विलियम गॉड ने दिया था, और उत्तरी भारत पंजाब और हरियाणा में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी या बहुत ज़्यादा सफल हुई थी मतलब। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान सा सवाल है भाई, जिसमें ये पूछा गया है कि राजस्थान की किस झील को टोड रॉक के नाम से भी जाना जाता है। जीएमआरसी कस्टमर रिलेशन 2012 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, और ये कहाँ पे है भाई, आपने अंदाज़ा लगा ही हो गया, बाकी मैं लगा ही देता हूँ आपका, है ना, नक्की झील माउंट आबू में। ऐसा कहा जाता है कि ये राक्षसों ने अपने नाखून से इसको खोजा था, नाखून याद रखना, नाखूनों से खोजा था मतलब, ठीक है ना, खोदा था मतलब, तो नाखूनों से खोदा था, इसीलिए इसको नक्की झील का नाम दिया गया, देवताओं ने इसको नाखूनों से खोदा था। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, कि राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है। ये भी डीएमआरसी मेंटेनर मतलब जीएमआरसी है वैसे, मिसप्रिंट हो गया, जीएमआरसी मेंटेनर फिल्टर 2012 के एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल कि मृत नदी का नाम क्या है मतलब। तो ये ध्यान रखना, गगर नदी के नाम से जानी जाती है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहती है। तो ये भी आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा, मृत यानी गगर मतलब, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कि राजस्थान में बारहमासी नदी के नाम से कौन सी नदी फेमस है। तो बारहमासी नदी के नाम से ध्यान रखना आप लोगों को, चंबल नदी प्रसिद्ध है मतलब, ठीक है ना, और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी भी है जो दक्षिण की ओर बहती है मतलब, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है मतलब, ये कोटा में मतलब, ठीक है ना। इसमें जवाहर सागर डैम बांध भी बना हुआ है मतलब, ठीक है, ये सारी चीज़ 3 है। तो इसमें से राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या जवाहर डैम और गांधी सागर मतलब, तो ये कोटा वाला, ये जवाहर वाला राजस्थान में मतलब, ठीक है ना। इसको बारहमासी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सी नदी है, चंबल नदी। तो अब हम लोग देखो कुछ चीज़ आप भी एक ध्यान रखना मतलब, कि अभी हम इस वीडियो को मतलब इस तरह के अनुप्रयोग में नए कर रहा हूँ, नए सीख रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको वो क्वालिटी ना मिले जहाँ कहीं आपने और चीज़ देखी हो, पर आप यकीन रखना मुझ पर कि धीरे 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 माना सब कुछ हो। तो मैं तो धीरे धीरे से भी थोड़ा फास्ट हूँ, तो मैं बहुत जल्दी सारी टेक्निक बहुत अच्छे से सीख जाऊँगा। तो आप मुझ पर यकीन बनाए रखिए, चैनल को सपोर्ट करिए, करते रहिए, और अगर कुछ खामियाँ दिखती है आपको इसमें तो आप मुझे अवगत कराते रहिए, और चैनल को छोड़ने की बजाय, तोड़ने की बजाय मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। 16 सवाल है अपना, कि जो मेजा बांध है वो कहाँ स्थित है। वो कांस्टेबल 2012 वाले एग्जाम में पूछा गया था भाई। तो मेजा बांध ध्यान रखना भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, भीलवाड़ा में। और भी आपके अगर कोई सुझाव अपेक्षित हो तो बिल्कुल आप मुझको दे सकते हो मतलब। तो मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है मतलब, ठीक है ना। अब हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मतलब, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एकदम आसान सा सवाल है जो कृषि पर्यवेक्षक 2012 वाले एग्जाम में आया है, और स्पेशली आप गांव से बिलोंग करते हो, गांव की सौंधी मीठी या खुशबू से वाकिफ़ हो, तो ये सवाल आपने या इस भंवर में आप जरूर फंसे होंगे कभी न कभी जीवन के दौर में, कि रेगिस्तान में उत्पन्न वायु का भंवर या वायु भंवर क्या कहलाता है, मतलब जो उच्च दाब की वजह से पैदा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, आप समझ ही गए होंगे मतलब, ठीक है ना। बबूलिया, क्या कहते हैं भाई, बबूलिया, बबूलिया, और कहीं कहीं तो मारवाड़ी में इसको बतूलिया भी कहते हैं मतलब, ठीक है ना। तो ये एक ही चीज़ है मतलब। तो ये ध्यान रखना मतलब, कि जो ये उच्च वायुदाब की वजह से होता है कि पर्टिकुलर किसी एक जगह पर बिल्कुल ही एक समय के लिए निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो उच्च वायुदाब से अचानक वायु आती है और वो घेरा बनाकर घूमती है, और हमें लगता है कि हम ऐसे भूत प्रेत के किसी साये में आ जाएंगे, इसीलिए भागते हैं और डरते हैं। ये सब बचपन की बातें हैं जो नादानियाँ जीवन भर याद रहती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की पूरा होने के बाद 18 की ओर बढ़ते हैं, कि गढ़सीसर झील कहाँ है। तो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी देखो ध्यान रखो, ये 2 बार पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2012 वाले में और सेकंड ग्रेड
सॉरी सेकंड गेट 2010 में और पटवार 2011 में। तो ये जैसलमेर में स्थित है भाई। गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है भाई? जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर में गढ़सीसर झील स्थित है मतलब। तो ये चीज़ आप याद रखना थोड़ी सी। गढ़सीसर, गढ़सीसर यानी जग, जग यानी जैसलमेर मतलब, ठीक है ना। जग घुमैया तेरा जैसा कोई नहीं, तो फिर वो गढ़सीसर हो जाएगा, ध्यान रखना मतलब। अब 19वां क्वेश्चन है अपना कि बिशलपुर बांध, जो बिशलपुर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखना, बिशलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है भाई? बनास नदी पर। ध्यान रखना, बिशलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। और ये जो बांध है वो टोडा रायसिंह टोंक के पास है मतलब, है ना। टोडा रायसिंह नगर है भाई, टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। ये थोड़ा सा आप और डिटेल से याद रखना मतलब। तो एक तरह से बिशलपुर बांध बनास नदी पर है और ये बांध भी टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। और इससे मतलब ये ध्यान रखना, अजमेर मतलब बनास या बिशलपुर बांध से अजमेर और जयपुर ज़िले में पानी की सप्लाई होती है मतलब। अजमेर और जयपुर ज़िले में पेयजल की मतलब क्या कहते हैं सप्लाई होती है। तो ये ध्यान रखना कि अजमेर वाले और जयपुर वाले बनास बांध से पानी पीते हैं मतलब। अब हम 20वें क्वेश्चन की ओर आए हैं। तो 20वां क्वेश्चन हमारा कौन सा भाई? कि पांचना बांध कहाँ पर स्थित है मतलब। तो ये ध्यान रखना, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान पुलिस 2008 में भी और वरिष्ठ अध्यापक 2010 में भी पूछा गया है। तो पांचना बांध, ध्यान रखना, पांचना बांध करौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? करौली में स्थित है। और ये मिट्टी का बना हुआ बांध है मतलब। किसका बना हुआ बांध है भाई? मिट्टी का बना हुआ बांध है मतलब, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। और यहाँ पर 5 नदियों का संगम है। तो एक तो भद्रावती, कभी पूछ ले आपसे, तो एक तो भद्रावती, ठीक है ना। दूसरी अपनी भैंसावर, तीसरी अपनी ऊंटा, ठीक है ना। चौथी अपनी बरखेड़ा, और 5वीं मांची। ये 5 नदियाँ यहाँ पे संगम स्थल है। करौली पे है, मिट्टी का बांध है और पांचना बांध है। ये अक्सर हर एक एग्जाम में, जैसे ये मेजा बांध हुआ, पांचना बांध हुआ, मोरेल परियोजना हुई, ये सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक बार कुछ न कुछ, पाक कला मतलब पाकिस्तान को हराना है तो पाक से पांचना मतलब, ठीक है ना। तो पाक में स्थित है मतलब मिट्टी का बना है। 5 नदी है, ब ऊ, ठीक है ना, ब मा, ठीक है ना। या फिर आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, बी ट्रिपल बी फिर मा मतलब, है ना, माऊ या मू, ऐसे कुछ भी मतलब इस तरह से करके इसको याद रखा जा सकता है मतलब। तो पांचना बांध के बाद थोड़े क्वेश्चन मैंने इसमें 1-2 ज़्यादा ले लिए हैं, तो आप उसे डिस्टर्ब मत होना। बाकी सीरीज वही चल रही है कि राजस्थान के कौन से जिले में कोई नदी नहीं है। ये राजस्थान पुलिस 2013 के एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो ABC, तो ए को हटा दो, बी यानी बीकानेर, सी यानी चूरू। तो ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू ऐसे 2 ज़िले हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं है भाई, ध्यान रखना। चूरू, ठीक है ना, बीकानेर और चूरू मतलब। कोई समझ में नहीं आए तो ये ध्यान रख लेना, बीकानेर और चूरू। केसर फिरवा तो गंगा नहर है ना, तो वो नहर है मतलब, नदी नहीं है मतलब। तो ये ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू में, बी और सी में कोई नदी नहीं है मतलब। तो ये ध्यान रखना आप। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन लिए मैंने इसमें, तो आप ज़्यादा ऐसे निराश भी मत होना। ये देखो, मोरेल बांध का मैंने पूछा था, ग्राम सेवक 8 में भी आया था कि ये मोरेल बांध कहाँ पे स्थित है। तो ये ध्यान रखना, या एक किस जिले में स्थित है। तो ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो सवाई मोरेल यानी मौसा, ठीक है ना। तो ये मौसा कहाँ स्थित होता है भाई, कहाँ रहता है भाई मौसा जी या मासा जी, तो वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, मोरेल वाला भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पांचना करौली वाला भी अक्सर पूछा जाता है। मेजा भीलवाड़ा में है, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मतलब, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23वें क्वेश्चन की ओर, कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो सर, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भाई? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जयसमंद झील है भाई। कौन सी झील है? जयसमंद झील। आप इस राइटिंग की तरफ मत देखना है ना, ये हाथ से कुछ लिखते हैं, नया नया प्रैक्टिस है, इसीलिए इसमें अभी सुधार की मैं भी मानता हूँ कि बहुत गुंजाइश है। वो गुंजाइश कम समय के लिए बनी रहेगी, फिर धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएगा।
तो जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है? जयसमान। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 24वां क्वेश्चन कि मैनाल स्थान, ये भी ध्यान रखना भाई, मैनाल प्रपात है, मैनाल स्थान किस जिले में है? RS फ्री 1999 में आया था मतलब, तो ध्यान रखना ये मैनाल वाला कहाँ पे है भाई? भीलवाड़ा में। ठीक है, ये ऐसे याद रखना, मतलब ये भी भीलवाड़ा में है। तो ये एक तरह से आपका मैनाल में भी आऊँगा, ठीक है ना, तो मैनाल। अब लास्ट क्वेश्चन आज के इस सीरीज का कि वो कौन सा है और कहाँ पर स्थित है, तो वो ध्यान रखना, मतलब चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखना, प्राचीन नाम आपने अंदाज लगा लिया होगा, बाकी इसका नाम चर्मणावती नदी है। मतलब क्या नाम है इसका? चर्मणावती इस नदी का नाम है, मतलब चंबल नदी, बारामासी नदी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मतलब। और ये अध्यापक वाली जो भर्ती हुई थी 2004 में, वरिष्ठ अध्यापक की जगह आप ध्यान रखना 3rd ग्रेड वाली शिक्षक भर्ती हुई थी 40,000 की फर्स्ट टाइम। और वन रक्षक 2012 वाली में भी इसका सवाल आया था। तो अब आप लोगों को ये सब चीज़ें सुनने के लिए, देखने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे चैनल को आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी कराइए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या करोगे बोलो, मतलब दोस्तों के बीच में साझा करोगे, मतलब तो शेयर भी करोगे। तो आप सब लोगों के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए और मेरे जैसा बनने के लिए, बिना कुछ हुलट के जीवन के अपने मंजिल की ओर जाने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे पसंद करने वाले और मेरे जैसी सोच रखने वाले महान और अच्छे लोगों को पुनः नमन, पुनः आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं हम फिर कभी किसी और एग्ज़ाम में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए और